स्त्री का घर मायका या ससुराल। दोस्तों, यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे हर औरत का सामना अपने जीवन में एक न एक दिन जरूर होता है। इसी प्रश्न का कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की कहानी स्त्री का घर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। घर के अंदर से आशीष की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 27 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। दीपा, तुम्हारा क्या है? तुम तो आराम से घर में रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। और तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी आशीष का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए आशीष गुस्से से दीपा की तरफ देखने लगा। दीपा के लिए आशीष का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही दीपा पर बरस पड़ता था। पहले पहले दीपा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक आशीष में कोई बदलाव नहीं दिखा तो दीपा ने खुद को ही बदल दिया। अब आशीष के कुछ भी कहने से दीपा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आशीष की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक दीपा ने पूरी कोशिश की थी कि आशीष को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में दीपा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत ही बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो आशीष सीधा दीपा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती हो अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद दीपा आशीष के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में वह परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। दीपा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। दीपा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से भव्या डिस्टर्ब हो जाए। भव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। कई रिश्तों को भव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी उस लड़के के काफ़ी गुणगान किए थे। आशीष एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा और समझाने लगा, भव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं बेटा, इस बार तुम मना मत करना। भव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद वो डरती थी या शायद उनसे नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। आशीष बोला, मेरी नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पर डिपेंड रहेगा क्या पापा? भव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। आशीष बोला, पापा क्या मैं उतना ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? भव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? आशीष गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे कोई परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले
और हर छोटी मोटी बात पर वह मुझे मायके जाने के लिए कहे। भव्या अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। आशीष का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो भव्या की बातें सुन रहा था। भव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हो। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। आशीष आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो बहुत बुरा हूँ ना। भव्या ने आशीष का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे पहले आत्मनिर्भर बनने दीजिए। आशीष कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे दीपा के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आशीष ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से दीपा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत भव्या ने आज दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब भव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर आशीष बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप के जैसा नहीं है। आशीष की यह बात सुनकर दीपा और भव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, आज हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया गया है, सारे अधिकार उसे दिए जाते हैं, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो 100 सवाल पूछे जाते हैं। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो उस पर शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और वहाँ भी एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उसे सुनना पड़ता है कि रहो तो रहो वरना इस घर को छोड़ दो और अपने मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसे स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? धन्यवाद।